but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Good morning, have a nice day. Moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. राधे राधे सबको और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फाइनली आफ्टर 2 डेज़ में वॉक पे आई हूँ बिकॉज 2 दिन से इतनी बारिश थी और इतना मौसम ख़राब था कि बाहर जाने की मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना। मुझे लगता है सब पूरा कैनेडा अभी अपसेट है बिकॉज मंडे टू फ्राइडे मौसम बहुत अच्छा था, बस आज सैटरडे संडे जब घूमना था इन्हें तो मौसम इतना ख़राब। आज मौसम अच्छा है तो मतलब क्लाउडी है, लाइक आप देख सकते हैं, बट ठीक है, बेरेबल है, एटलीस्ट बारिश और तूफान तो नहीं है। तो आज इसलिए आ गई हूँ। यहाँ की सुबह बहुत शांत होती है, मतलब द ओनली थिंग आई मिस अबाउट इंडिया इज़ मॉर्निंग्स। इतनी क्योटिक मॉर्निंग है ना अपनी, मतलब मुझे तो मेरे घर का पता है कि बहुत ज़्यादा क्योटिक होती थी कि उठते ही कुछ ना कुछ मम्मी कुछ बोल रही है। मतलब मल्हार में भी ऐसा ही था कि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हलचल हो रही रहती थी और मेरे घर पे भी ऐसा ही था कि मम्मी को उठते ही बात करनी है, उठते ही हलचल हो रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या। यहाँ पे एकदम शांत। वैसे तो मुझे पसंद है कि शांति मॉर्निंग में, बिकॉज मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बात नहीं कर सकती उठते ही। मुझे एटलीस्ट मिनिमम 2 आवर्स और कभी हुआ तो 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा तो चाहिए बिना बात किए सुबह रहने को, और फिर मैं बात कर सकती हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मॉर्निंग बहुत स्लो शांत होती है और इनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसके लिए अगर हम किसी से टकराते हैं ना, तो मैं आगे एक क्लिप डाल दूँगी कि वहाँ पे ना हमें एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। ग्रीटिंग का कल्चर तो यहाँ पे एनीवेज है, बट मोर ऑफ इन द मॉर्निंग है, लाइक गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ द कॉमन थिंग व्हेन एवरीबडी, कोई भी किसी से मिलता है वो बोल ही देता है। और मुझे लगता है, मुझे अब समझ रहा है क्यों इनके लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके पास भी कोई बात करने के लिए है नहीं। तो ऑब्वियसली जो मिलेगा पब्लिक में उसको ही बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। हमारे घर पे तो कैसे लोग होते हैं तो आपस में ही बात हो जाती है, तो हमें कभी ऐसी नीड भी नहीं लगी। बट दिस इज़ वॉट योर कल्चर इज़ ऑल्सो, रेदर देन टॉकिंग अबाउट बींग अलोन। बींग अलोन की तो यहाँ पे अलग ही कहानी है। यहाँ पे 10 में से 1 इंसान को लगता है कि वो लोनली है, मतलब अकेला है। और मैंने जितना पढ़ा है 13% ऑफ कनेडियन पीपल एजिंग 15 ईयर्स एंड अबव, उनको लगता है कि वो अकेले। उनने रिपोर्ट किया है कि वी फील लोनली। एंड यहाँ पे उसके वजह से हेल्थ इम्पैक्ट बहुत होता है। लाइक इट इज़ स्टडी शोन ईयर सॉरी कि 30% ऑफ पीपल हैज़ डाइड एज अर्लियर इन देयर एज। मतलब 30% से ज़्यादा लोग अपनी एज से पहले ही मर गए क्योंकि वो लोनलीनेस और अकेलापन फील करते थे। एंड इट इज़ ऑल्सो शोन स्टडी ईयर कि आपका अकेलापन आपको इतना अफेक्ट करता है जितना 15 सिगरेट आप एक दिन में पीते हो। तो बेसिकली 15 सिगरेट आप दिन में पी रहे हो या आप अकेले हो, यहाँ पे उतना इफेक्ट करता है आपको। तो दिस इज़ ऑल स्टडी। चलिए, सोमवार की सुबह
शुरुआत अच्छी हुई है, शांति से हुई है, अब मेरा दिन अच्छा जाएगा। अब मैं घर पे बात कर सकती हूँ। मुझे आज ही सुबह मेरी दीदी का फ़ोन आ गया और मैंने उसको बोला प्लीज़ फ़ोन रखते, मेरा सर दुखने लग गया है। तो वो बहुत ऐसे हो गई कि तुझे इंडिया में भी तेरा क्या होगा। मैंने बोला पता नहीं बट अब सर दुख रहा है। तो अब तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा 1 घंटे का वॉक हो गया है। सो नाउ आई कैन टॉक। मैं सो के उठ चुकी हूँ और मैं हूँ बिल्कुल फ्रेश। तो आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, आज मैं 6:15 तक उठ गई थी एंड देन आई स्टार्टेड माय डे वेरी अर्ली। तो मैं दोपहर को हाफ एन आवर का मैंने नैप लिया है, विच नैप से ज़्यादा इट वाज जस्ट मैं बस लेटी हुई थी, मैंने कुछ नहीं किया है। अभी 6 बजने आए और एज यूजुअल आज मंडे है, आज मेरी फ्रेंच क्लास है। तो देखते हैं टीचर आज क्या पढ़ाती है। लास्ट टाइम तो मैंने एग्ज़ाम ले लिया था जिसमें मुझे 25 नंबर आए थे। अभी देखते हैं क्या है। 6 बज गए अब ऑलरेडी, 6 से 8 इसमें ही चला जाएगा। फिर मैं सोच रही हूँ वॉक करके आ जाए क्योंकि अंधेरा तो अब आपको पता ही है, रात के 9 बजे होगा। तो मैंने सोचा अब मैं वॉक करके आ जाऊँगी। लास्ट वीडियो में एक बार मैंने आपको शाम का व्यू बताया था जहाँ जिम से मैं आई थी, वो शाम के 7:30 बजे थे। मैं शाम बोलना भूल चुकी थी बट वो शाम के 7:30 बजे थे। अभी भी धूप है एकदम 6 बजे भी। तो ये सब शाम का मौसम है, सुबह का नहीं। देखते हैं, मैं मोस्टली शाम को 8 बजे क्लास के बाद वॉक करके आ जाऊंगी थोड़ा और फिर आई विल सी। फिर दिन खत्म, फिर कल मिलेंगे हम आपके साथ और फिर से करेंगे हम राधे राधे। अभी मैंने ये स्नैक्स ले लिया है और ग्रीन टी, थोड़ा लेक्चर में कुतुर कुतुर खा लूँगी, अच्छा लगेगा। Guys, see you then. On au pique-nique près du lac. Faire du camping ou camper. ये शाम के 8 बजे हैं और ऐसा नज़ारा है और मेरी क्लास ख़त्म हो गई है और मैं वॉक पे आई हूँ। वॉक से अब मैं जा रही हूँ घर और मेरा दिन होता है यहीं ख़त्म। थैंक यू सो मच सबके सपोर्ट के लिए। थैंक यू फॉर ऑल द लाइक्स एंड कमेंट्स। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स। तब तक के लिए राधे राधे।